ये हैदराबाद से आई है। ये मेरी नंद है और ये इनकी बेटी है। जब मैंने इनको तुम्हारे दुख के बारे में बताया तो इनसे सहा नहीं गया और इन्होंने कहा कि हम भी पुरसा देने जाएंगे। देखो ज़किया बहन, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बिला झिझक कह देना, पराया मत समझना। अरे वो मोहल्ला ही क्या जो किसी के दुख सुख में काम ना आए। शुक्रिया आपके खुलूस का। मेरा तो जवान जहान बेटा मर गया है और सब कहते हैं कि इसमें अल्लाह की मसलिहत होगी। भला इसमें क्या मसलिहत होगी अल्लाह की? हौसला रखो बहन, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। आखिर हम सबको भी एक ना एक दिन अल्लाह के पास ही लौट के जाना है। खैर, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। वैसे आपकी बहू है कहाँ? हमने सोचा था आपकी बहू से भी मिल लेंगे हम लोग। फाकरा पुप्पो बता रही थी कि आपकी बहू बहुत खूबसूरत है खाला। अरे मैं क्या, पूरा मोहल्ला ही कहता फिर रहा है। लगता है मोहल्ले वालों की नजर खा गई, जो बेचारी इतनी कम उम्र में बेवा हो गई। तो ले जा अपने घर, इतनी तकलीफ हो रही है। जरका, हाँ तो जिसको देखो मेरे भाई के जाने का गम किसी को नहीं है। छोटी उम्र में बेवा हो जाने का गम सबको है उसका। खा गई ना में इस घर की खुशियों को खा गई, निकल गई मेरे भाई को। अरे नुकसान तो हमारा हुआ है, इस घर का। बेटा गया है इस घर का, इसका बेटा इकलौता, मेरा इकलौता भाई गया। और तुझे छोटी उम्र में बड़ी खूबसूरत है, ये बातें करते तुम लोग मोहल्ले में। अल्लाह से डर जरका, क्या तुझे खुदा को मुंह नहीं दिखाना? तू बख्शिश करवाएगी मेरी है? तू बख्शवाएगी जाके मेरे गुनाह अल्लाह के पास जाके? सुना था शैतान के चेलों के बारे में, आ गए आज मुंह उठा के, देख भी लिया हमने। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अभी तो मरने वाली की रूह भी इस घर से नहीं निकली, तुमने उसे अजियत पहुंचाना शुरू कर दिया। तू आएगी तकवीयत पहुंचाने के लिए। ये खड़ी है ना, ये इसने छीना है हमारे घर का सुकून। निकलो यहाँ से। अजियत तो हमें, हम मर गए जीते जी, नहीं है हमारा कोई नहीं है। और तू हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आ गई है। जरका, अंदर जाओ, जाओ अंदर। कहा ना अंदर जाओ। मिलना जुलना बंद करो अम्मा इन लोगों से। जाओ। भाई की मौत का सदमा है, इस वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पा सक रही, तो हौलफुल बकरी है, पागलों जैसी बातें कर रही है। मैं माफी चाहती हूँ उसकी तरफ से। पागल हो गई है तो इसको पागल खाने पहुंचा ज़किया, वरना ये किसी को भी नुकसान पहुंचा देगी। अरे अपने भाई की शादी से तो ये खुश नहीं थी, हम सब देख रहे थे। लगता है इसी की नजर खा गई है। चलो भाई चलो, चलो निकलो। गलती हो गई यहाँ आकर। जा यहाँ से। चलो सिबिल, कहीं और चलकर बैठते हैं। क्यों? यहाँ क्या हो गया ऐसा? अच्छा तुम एक काम करो, अपने बाल बांधो। तुम्हें पता है तुम्हारे बंधे हुए बाल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। फाहद, तुम्हारी ना मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ दिन से तुम बहुत अजीब रिएक्ट कर रहे हो। रियली? वो लड़का देख रही हो? वो कब से तुम्हें देखा जाए। हेलो हेलो, तुम उसे देखकर मुस्कुराई क्यों? वो हाय कर रहा था। हाँ तो तुम बाय कर देती। देखो इस टाइप के जो बॉयज होते हैं ना, वो लड़कियों से जानबूझ के बात करते हैं ताकि उनकी दोस्ती हो जाए। बच के रहा करो ऐसे, सिर्फ मुझसे बात किया कर। अच्छा, तो तुम्हें इनसिक्योरिटी हो रही है? इनसिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है मुझे।
मुझे बहुत बुरा लगता है कोई तुम्हें इस तरह देखे। दिल चाहता है कि जान से मार दो। ओहो, बहुत रोमांटिक हो रहे हो। ओए, मेरा हेयर स्टाइल तो मत खराब करो तुम। तुम्हें पता नहीं, हीरो लगता हूँ बिल्कुल। पता है, मैंने कहीं सुना था कि लव स्टोरी में जब कोई तीसरा आ जाए तो प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है, और आज देख भी लिया। जब से वो आया है तुमने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, और मैं ऐਵੇਂ ही समझ रही थी कि ये मेरे सैलून में 4 घंटे देने का असर है। एक बात कहूँ तुमसे, ये सैलून जाकर अपने पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तुम वैसे ही क्यूट लगती हो, प्रिटी लगती हो, गॉर्जियस। अच्छा बस हो गई ना तुम्हें अपने जेब की फिक्र। टेंशन ना लो, शादी के बाद मैं अपने खर्चे खुद उठाऊं। जब तुम्हारी मुझसे शादी होगी ना, तुम्हारा नसीब संवर जाएगा, फिर तुम्हें संवरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये है। ऐसा ही है। ओए अरे कहाँ जा रही हो? चलो ना कहीं बाहर चलो। एज यूजुअल तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खाने चलते हैं। तुम इस एक्सीडेंट को इतना सर पे क्यों सवार कर रहे हो? शहर भर में हादसे होते रहते हैं। उस लड़की के शौहर की मौत इसी तरह लिखी थी, क्यों खुद को कसूरवार समझ रहे हो? मम्मी और पापा के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना ज़ारा, याद है? 2 घंटे तक वो एक्सीडेंट स्पॉट पर पड़े रहे। यारो मददगार कोई नहीं रुका के लिए। और याद है डॉक्टर्स ने क्या कहा था? 10 मिनट पहले अगर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता तो बच सकते थे। मैं उन दोनों की मौत का जिम्मेदार अगर किस्मत को नहीं, उन लोगों को ठहराता हूं जो उन्हें अनदेखा करके गुजर गए, तो इसी तरह मैं उस लड़की के साथ हुए हादसे का जिम्मेदार खुद को ठहराऊं। मैं रुक सकता था, मैं मदद कर सकता था, पर मैंने नहीं की। मैं नहीं रुका। साफ यार, उस वक्त तुम खुद बहुत बड़े मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे, तुम कुछ कर भी नहीं पाते। एक शख्स की जान चली गई ज़ारा, मर गया। ये इतना आम नहीं है कि हाँ रोज इतने लोग मरते हैं, आम नहीं। अच्छा, वो लड़की तुम्हें मिल भी गई तो क्या करोगे? उसे सॉरी करोगे और वो तुम्हें माफ कर देगी? मैं नहीं जानता मैं उसे मिलकर क्या कहने वाला हूं, क्या करने वाला हूं उसके लिए। यहाँ गिल्ट है, मुझे चैन से नहीं बैठने दे रहा। इस वक्त तुम्हें ना रिलैक्स होने की जरूरत है। तुम एजल को लेके पहले ही बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजर रहे, अब एक और बड़ी परेशानी। भुला दो इस वाक़े को। ऐसा करो, तुम ऑफिस से कुछ दिन के लिए छुट्टी लो, हम सब मिलकर यूके टूर पे जाते हैं। किरण वैसे भी तुम्हारा पूछ रही थी, तुम्हें देख के तो खुश हो जाएगी। मुझे लगा था मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम मेरी परेशानी समझोगे। बेकार यहाँ सारी। सावियार, अच्छा सावियार, सॉरी, बात तो सुनो।